मन तो सुख के सागर बसरे, और न ऐसा जसरे। सुख का सागर, सतलोक को सुख का सागर कहा है। सुख सागर की डेफिनेशन बताते हुए कैसे समझाया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने, कि जैसे यहां कभी कभी आती है ऐसी एक तरंग, एक हिलोर उठती है मन में, वो होती है कुछ समय के लिए। ऐसी लहर उठती है कि जैसे अपना कोई दुश्मन भी हमने क्यों ना मान रखा हो, उसके प्रति भी द्वेष नहीं आता, और मन में ये आता है कि क्यों हमने उनके साथ पंगा किया, क्यों उस बेचारे को दुखी किया। ऐसा ये थोड़ी सी देर रहता है, फिर वो ऐसे ही कहर फिर प्रारंभ हो जाता है। वही दुर्विचार, ऐसा ही राग द्वेष, ऐसे फिर मन में वह सड़न प्रारंभ हो जाती है। वो जो थोड़ी सी देर वो लहर आई थी सुख की, उस ऐसी कहते हैं उस सतलोक में असंख्यों लहर उठेंगी, वहां कोई राग द्वेष नहीं है। वो उस आनंद की तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। तो क्या बताते हैं, संखो लहर मेर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर है सतलोक, कहते वहां चलवाई। और यहां पर कौन कौन महापुरुष होगे, तुम कितनी और परमात्मा से मांग कर या अपनी प्रयत्न से कितनी कोठी कार बना सकते हो, कितनी संपत्ति बना सकते हो, और कौन कौन यहां से चले गए। क्या बताते हैं, सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीर में। मन तो सुख के सागर बसरे भाई, और न ऐसा जसरे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, राज्य से विहीन हो गया एक सेकंड में, और फिर काल के पड़े जंजीरम, नरक में ठोक दिया गया। और रावण जैसी सुविधाएं आप प्राप्त भी नहीं कर सकते, चाहे कितना प्रयत्न कर लेना, और उसके पास भी कुछ नहीं रहा। इसलिए परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं कि जो मालिक ने तुझे दिया है, तेरा संस्कार है, उसको उसी में तू प्रसन्न रहे, और यहां से इच्छाओं को कम कर, तब तेरी भक्ति सुचारू चलेगी। और फिर भी तुझे कोई दिक्कत आएगी तो मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ हूं। जैसे पिता को, माता पिता को बच्चों के विषय में सब ज्ञान होता है कि अब सर्दी आने वाली है, इसको किस चीज की आवश्यकता, वो पहले तैयार कर देते हैं। ऐसे ही जब हम परमात्मा के हो चुके हैं, समर्पण कर चुके हैं, इनकी हमने शरण प्राप्त कर ली है, अब उस मालिक ने देखना है कि मेरे बच्चों के ऊपर किस प्रकार की आपत्ति आने वाली है और कैसे मैंने इनका प्रोटेक्शन करना है। क्या बताते हैं, उदय अस्त बीत चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, चुनक ऋषिश्वर कल्प करी जहां खोज न पाया राई। उदय अस्त बीत चक्र चले थे ऐसी जन ठकुराई, और चुनक ऋषिश्वर कल्प करी वहां खोज न पाया राई। एक मानधाता चक्रवर्ती राजा था। पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो उसे चक्रवर्ती यानी ऑल राउंड, ओवरऑल कंट्रोलर यानी किंग कहते थे, वो महाराजा कहलाता था। तो उसकी 72 सोनी सेना थी, 72 सोनी, 72 करोड़ समझो। और उसने पूरी पृथ्वी पर यह देखने के लिए कि मेरी प्रभुता को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया है, मेरी गुलामी को किसी ने अस्वीकार तो नहीं कर दिया किसी छोटे नवाब ने, उसके लिए वो एक घोड़ा छोड़ते थे, उसमें एक पोस्टर लगा देते थे, उसके गले में बांध देते थे, साथ में सैनिक छोड़ देते थे 1500, और उसमें लिखा होता तो जिसने राजा की प्रभुता स्वीकार ना हो तो वो घोड़ा पकड़ ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 सोनी सेना, ये साथ लिख दिया जाता था।
पूरी पृथ्वी पर घूमकर आ गए, किसी ने वो घोड़ा नहीं पकड़ा। एक चुनक नाम के ऋषि थे जो वेदों के अनुसार साधना कर रहे थे, हजारों वर्षों से बैठे थे, ओम नाम के जाप से वेदों अनुसार साधना कर रहे थे। उन्होंने सैनिकों से पूछा भी क्या बात है, कहाँ घूम कर आए हो, इस घोड़े पर क्यों सवार नहीं कोई भी। सैनिकों ने बताया कि राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है, ये बैठने के लिए नहीं होता। पूरी कहानी बताई उनको। तो ऋषि के मन में ये आ गया कि राजा को अभिमान हो गया है, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से ऋषि ने कहा कि मैं इस घोड़े को पकड़ लूं तो क्या हो जाए। सैनिकों ने कहा, रे कंगाल, दाने तेरे खाने के नहीं, और राजा के साथ युद्ध करने को तू करना पड़ेगा तुझे। तो ऋषि ने कहा भी मैं राजा का युद्ध स्वीकार करता हूं। कहने का भाव ये है कि राजा, उस चुनक ऋषि ने अपनी शक्ति से 4 एटम बम बना लिए। राजा ने अपनी सेना के 4 डिवीजन बना करके 18-18 करोड़ की एक बार धावा बोलने के लिए छोड़ दी, और चुनक ऋषि ने उसका सर्वनाश कर दिया। तो यहाँ परमात्मा बताते हैं, इस काल के लोक में शांति नहीं हो सकती। यहाँ तुम कितना कुछ भी प्राप्त कर लो, ना जाने कब के बिजली गिर जाएगी। इसलिए याद दिलाते हैं कि उदय अस्त भी चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त, जहां से सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, यानी पूरी पृथ्वी पर शासन था उसका। चुनक ऋषि सर कल्प करीवा, खोज न पाया राई। विनाश को प्राप्त हुआ, कुछ भी ना हाथ लगा उसके। तो इस मृत लोक में यही मान बढ़ाई और राग द्वेष, यही आपको मिल सकता है, और कुछ नहीं मिल सकेगा जब तक आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति विधिवत नहीं करोगे। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, 11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीद न खाई। दुर्योधन जैसे राजा होते और 101 महाबली उसके भाई थे, और कहते हैं 11 अक्षौणी, 11 करोड़ सेना उसकी कमांड थी उसकी। और बताते हैं कि ऐसी दुर्गति होकर मरा कि उसकी देही गीदों ने भी ना खाई, क्योंकि वो माँ के आशीर्वाद से बज्र का हो गया था। इतना कर्महीन था कि किसी पक्षी ने भी उसकी मांस को खाकर दुआ नहीं दी। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई, 11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीद न खाई। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए, एक सपुत्र उत्तान पाद का, भाई परमात्म पद पाए। अब क्या बताना चाहते हैं कि राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने भी ऐसे ही पृथ्वी के ऊपर तालाब बनाने शुरू कर दिए थे, और ये एक तालाब, एक बगीची, एक कुआं, ऐसे किसी पुरोहित के कहने से, पुण्य उद्देश्य से पूरी पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। तो पृथ्वी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने इंद्र से कहा कि तू क्या कर रहा है, तेरे शासन काल में एक सगड़ नाम का राजा यज्ञ कर रहा है और तेरी गद्दी को खतरा हो सकता है। क्योंकि उस पुरोहित ने बताया था कि एक तालाब बना देवे, एक बगीचा लगा देवे, एक कुआं बनवा दे, एक प्याऊ बनवा दे, तो उसको एक यज्ञ के तुल्य पुण्य हो जाता है। और इंद्र की पदवी जो है उस यज्ञों के आधार से ही प्राप्त होती है। वर्तमान इंद्र को पद से हटा दिया जाता है यदि कोई अपनी 100 यज्ञ पूरी कर देवे तो इंद्र ने क्या किया कि राजा सगड़ के पुत्रों ने एक घोड़ा ले रखा था। उस घोड़े की गले में लिखा हुआ था कि जिसने हमारे काम में बाधा डाला, कोई हमें बंद करना चाहो इस कार्य से, तो इस घोड़े को पकड़ दे। इंद्र के हलकारों ने, इंद्र के गुप्तचरों ने आकर के रात्रि के समय जब सगड़ राजा के पुत्र सोए पड़े थे, दिन में सारा काम करके, तो उस घोड़े को खोलकर एक कपिल मुनि जी की सांथल का बांध दिया, जांग का बांध दिया। राजा ऋषि अपनी ध्यान मगन थे, उसको पता नहीं चला। उधर से घोड़े की टोह में, घोड़े की तलाश में 60,000 का पूरा टोल चाल पड़ा कि हमारा घोड़ा किसने पकड़ दिया। अब देखा ऋषि के
जांग से बंधा हुआ है। तो उन्होंने, ये भाले थे उनके पास, और राजा के ऐसे बराबर में ईखों में ऐसे पांसुओं में वो भाले चुभो दिए और कहा, कमबख्त खड़ा हो, चोर तूने हमारा घोड़ा चुराया है तो खड़ा हो, हमारे साथ युद्ध कर। अब कपिल ऋषि के वो दर्द हुआ तो उसने आंखें खोली, उसकी इतनी लंबी पलक थी, जमीन पर टिकी हुई थी। ऐसे पलक उठाई क्रोध में और अंदर से अग्निबाण छूटे, 60,000 सगड़ के पुत्र वहां ढेर कर दिए। परमात्मा कहते हैं, बताओ और यहां किसको सुख है, यहां क्या चाहते हो तुम? अब देखो 60,000 एक पुत्र, 101 तगड़े, और वो उसकी भी बिरान माटी, तो यहां सुख नहीं है। और ये जो पाप किए हैं, इन पापों का प्रतिफल भी इन ऋषियों को भोगना पड़ेगा, क्योंकि यहां पुण्य और पाप दोनों भोगने होते हैं। इन साधनाओं से परमात्मा नहीं मिलता जब तक वो तत्व ज्ञान और तत्व वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा। इससे ये सिद्धियां मिल जाती हैं, स्वर्ग में, महास्वर्ग में स्थान मिल जाता है, देव उपाधि मिल जाती है, यहाँ की राज्य की पदवी मिल सकती है, और फिर 83 लाख योनियां भी मिलेंगी। ये यहाँ का बिल्कुल अटल नियम बताया। इसके साथ साथ तुलनात्मक कहते हैं कि उत्तानपाद के एक ध्रुव भगत थे, उन्होंने अपनी भक्ति की तो उन्होंने अपना कल्याण कराया।